Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today is the fifth lecture of this lecture series and I came with a very interesting topic, that is bricks. Okay, so we are going to discuss about the bricks. Bricks. Let me write the heading. ब्रिक्स को हिंदी में ईंट बोलते हैं. ठीक है, वी ऑल आर अवेयर ऑफ द ब्रिक्स. ओके, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल. काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल्स है, बहुत जगह यूज़ होता है. जैसे हो गया आपका वॉल्स में, सबसे इम्पोर्टेंट तो यूज़ इसका यही है. वॉल्स में यूज़ होता है, कहीं कहीं पेविंग में यूज़ होता है, और आपका कॉलम में भी यूज़ होता है. ठीक है, तो बहुत वास्ट इसका इम्पोर्टेंस है. रूफ्स में भी यूज़ होता है. तो दीज आर द यूज़ ऑफ ब्रिक्स. ओके, सो ब्रिक्स जो होता है वो आपका इस शेप का होता है. ये हो गया आपका ब्रिक. ठीक है, इस शेप का आपका ब्रिक रहता है और ये बेसिकली किससे बनता है? क्ले से. ठीक है, क्ले से बनता है. तो हम लोग को क्ले के बारे में भी अच्छा से पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा क्ले आपका बेटर रहेगा ब्रिक्स बनाने के लिए. ठीक है, क्ले बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो कौन सा क्ले आपका बेटर रहेगा, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए आपके क्ले में जो ब्रिक्स को बेटर बनाएंगे, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे. तो जिससे ब्रिक बनता है, जिस क्ले से ब्रिक बनता है उसको हम लोग ब्रिक अर्थ बोलते हैं. ठीक है, ब्रिक अर्थ. ठीक है, तो एक जो बढ़िया ब्रिक अर्थ होता है, ए गुड ब्रिक अर्थ, ए गुड ब्रिक अर्थ should contain 20 to 30% alumina. एलुमिना बहुत इंपॉर्टेंट आपका इंग्रेडिएंट है इन ब्रिक अर्थ. ठीक है, एक जो बढ़िया ब्रिक अर्थ होता है जिससे अच्छा ब्रिक्स बन सकता है, ठीक है, उसमें करीब 20 to 30% एलुमिना होना चाहिए. 50 to 60% सिलिका होना चाहिए. ठीक है, सो दीज आर द मेन इंग्रेडिएंट्स. 50 to 60% सिलिका होना चाहिए, 20 to 30% एलुमिना होना चाहिए, और रिमेनिंग जो बच गया उसमें आपका वेरी करता है. जैसे लाइम आ गया, फिर मैग्नीशिया, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज एंड आयरन ऑक्साइड. तो ये सब जो है, ये सब इंग्रेडिएंट्स रहते हैं ब्रिक अर्थ में. ठीक है, सो दीज आर द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए गुड ब्रिक अर्थ. ठीक है, अच्छे ब्रिक अर्थ में 20 to 30% एल्यूमिना चाहिए, होना चाहिए. 50 to 60% सिलिका होना चाहिए, और बाकी रिमेनिंग परसेंटेज में आपका लाइम आएगा, मैग्नीशिया, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज एंड आयरन ऑक्साइड. ओके, अब हम लोग देखते हैं इसका क्या फंक्शन होता है. ठीक है, जैसे आपका एल्यूमिना हो गया पहला इंग्रेडिएंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं. ठीक है, तो एल्यूमिना क्या करता है, ये आपका प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है. प्लास्टिसिटी. ठीक है, प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है. प्लास्टिसिटी मीन्स क्या होता है कि आप ब्रिक अर्थ को किसी भी शेप में ढाल सकते हैं. ठीक है, कोई भी शेप में ढाल सकते हैं. तो इसका अमाउंट रहना चाहिए आपका 20 to 30% के बीच ही. अगर इससे एक्सेस अमाउंट में रहता है तो नंबर ऑफ ट्रबल्स ये क्रिएट कर सकता है. ठीक है, मतलब कि 20 से 30% के बीच ही इसका अमाउंट रहना चाहिए. अगर 30% से ऊपर रहे एल्यूमिना का अमाउंट, मतलब एक्सेस रहे, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स करेगा? इट विल मेक द ब्रिक क्रैक. तो ब्रिक्स में क्रैक आ जाएगा अगर आपका 30% से ऊपर रहा एल्यूमिना तो, और वार्प हो सकता है ऑन ड्राइंग. ठीक है, जब ब्रिक को हम लोग ड्राई करेंगे तो उसमें क्रैक्स आ सकता है और वार्प हो सकता है. क्रैक्स तो आप लोग समझ रहे हैं, क्रैक्स डेवलप होगा. वार्प क्या होता है, मीन्स उसका शेप जो है टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा इस टाइप. ठीक है, ऑन ड्राइंग मतलब जब ड्राई करेंगे तब. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सिलिका.
सिलिका आपका 50 to 60% रहता है गुड ब्रिक अर्थ में, ठीक है, 50 to 60%। ये क्या करता है, ये आपका यूनिफॉर्म शेप प्रोवाइड करता है, यूनिफॉर्म शेप, ठीक है। अगर सिलिका 50 to 60% रहेगा तो ब्रिक का जो शेप रहता है वो सिलिका के कारण ही रहता है, यूनिफॉर्म शेप जो है वो सिलिका के कारण रहता है, ठीक है। अगर एक्सेस अमाउंट में रहेगा सिलिका तो क्या होगा, इट विल मेक द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक, ब्रिटल एंड वीक। तो ये क्या करेगा, ब्रिक को वीक बना देगा और ब्रिटल बना देगा। ब्रिटल मीन्स जरा सा भी हम लोग उसको हीट करेंगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज लाइम। लाइम लाइम जो है ये आपका पाउडर्ड फॉर्म में रहना चाहिए, ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म में। इट शुड बी इन पाउडर्ड फॉर्म, नॉट इन लम्प्ड फॉर्म, नॉट शुड नॉट बी should not be in lump form, लंप के रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है। लंप मीन्स बड़ा बड़ा टुकड़ा के रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये पाउडर्ड फॉर्म में रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए, क्योंकि लाइम क्या होता है, ड्यूरिंग बर्निंग जो है लाइम जो है क्विक लाइम में चेंज हो जाता है, ठीक है, क्विक लाइम में। और उससे क्या होता है कि जब भी ये मॉइस्चर के संपर्क में आता है तो इसमें स्लैकिंग स्टार्ट हो जाता है। स्लैकिंग होने के कारण इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। और वॉल्यूम बढ़ गया तो शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो अगर लाइम एक्सेस अमाउंट में रहा तो ये नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, ठीक है। एक्सेस अमाउंट में रहा तो ये ब्रिक को मेल्ट करवा देता है, ठीक है, और डिस्टॉर्ट करवा देगा ड्यूरिंग बर्निंग, डिस्टॉर्टेड डिस्टॉर्टेड ड्यूरिंग बर्निंग। सो ये सब प्रॉब्लम्स है लाइम्स का, लाइम अगर एक्सेस अमाउंट में रहता है तो, ठीक है। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म that always come in your exam is efflorescence. efflorescence तो efflorescence बेसिकली अल्कलीज के कारण होते हैं, ठीक है, अल्कलीज के कारण होते हैं। ये कैसे होते हैं, अगर आपके ब्रिक अर्थ में अल्कलीज प्रेजेंट है तो वो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जिसमें एक प्रॉब्लम है आपका एफ्लोरेसेंस, ठीक है। ये बेसिकली होता कैसे है, अगर आपके ब्रिक अर्थ में अल्कलीज प्रेजेंट है तो वैसे ब्रिक जिसमें अल्कलीज है उसको हम लोग अगर मेसनरी वर्क में यूज करें, ठीक है, अगर कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज करते हैं तो वो क्या करता है, अल्कलीज मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब, ठीक है। जिससे क्या होता है, जब उसको ड्राई किया जाता है, ठीक है, जब ड्राई होता है आपका चाहे वो ब्रिक जो हो, वो जब ड्राई होता है तो उसमें जो ब्रिक है उसमें वाइट वाइट पैचेस आ जाते हैं, ठीक है। ये आपका ब्रिक हो गया। इसमें अगर अल्कलीज प्रेजेंट है तो वाइट वाइट पैचेस आ जाएंगे ड्राइंग होने के बाद, जो अपीयरेंस को काफ़ी बिगाड़ देता है, ठीक है, मतलब देखने में काफ़ी एकदम बेकार लगेगा, अपीयरेंस को वो पूरा बिगाड़ के रख देता है, ठीक है। ये सब आप लोग देखे भी होंगे।